पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान, क्या पीटीआई की ये एक सियासी गलती है एक बार फिर से, क्योंकि सारा इल्ज़ाम पीटीआई के सर पर जा रहा है कि पीटीआई पीछे हटी है मुज़ाकरात से? शाजिया, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, डेडलॉक। दुनिया का कोई भी डेडलॉक होता है वो अनलॉक हो जाता है। यस। यहाँ बदकिस्मती से अनलॉक नहीं है, ना कोई डेडलॉक है, ये हेडलॉक है। इन्होंने दोनों ने अपने हेडलॉक्स कर दिए और दोनों नहीं चाहते कि अवाम की बेहतरी के लिए एक मुज़ाकरात करें और आगे चलें। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई तहरीर मांगता है, कोई कहता है अपनी कंडीशंस लगाता है, विद द रिजल्ट कि ये दोनों नहीं समझ रहे, इन दोनों में अकल नहीं आ रही कि आप नुकसान अपना नहीं कर रहे, आप अवाम का नुकसान कर रहे हो, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप दोनों को चाहिए कि यहाँ बैठ के असेंबली के अंदर एक दूसरे के साथ एक हेल्थी डिबेट करें कि जिसके अंदर जाके आप लोगों की ये जो महंगाई आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन चढ़ गया है, आप इस पे बात करो। इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, बात ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल लगता है कि पूरे मुल्क का एक ही मसला है, हर गली मोहल्ले का मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। मुज़ाकरात भी नहीं है शाजी, आप तो ये मजाक हो गया। ये मजाक इन्होंने किया अवाम के साथ, दोनों ने। ये क्या बात है? और यही वजह है, मैं बार बार इनको कहता हूं, सबको मैंने कहा है, भाई अगर तुम आपस में नहीं बैठ के बात कर सकते तो तुम कश्मीर के मसले पे क्या बात करोगे? तुम और हिंदुस्तान के साथ क्या बैठ के बात करोगे जब तुम खुद तुम्हारे अंदर एक यूनिटी नहीं है? तो क्वेश्चन इज, ये पीटीआई जो है, या आज पीटीआई है, कल नून था, पीटीआई पीपल्स पार्टी, ये जो अपोजिशन होती है, इन लोगों को समझ आनी चाहिए, ये गवर्नमेंट इन ऑपोजिशन होते हैं, ये गवर्नमेंट इन वेटिंग होते हैं और इनका एक रोल होता है। लेकिन आज आप देखो हर जगह कन्फ्रंटेशन, अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती तो ये ऑपोजिशन शुरू हो जाती है, ऑपोजिशन की कोई बात मारते हैं, ये रोडों पे निकल आते हैं। द क्वेश्चन इज, आप और रोडों पर निकल आते हैं तहरीक इंसाफ की, आप समझते हैं ये भी एक बड़ी नाकामी कि ऑपोजिशन का एक बड़ा अलायंस बना नहीं सके, कायल नहीं कर सके आज तक सबको कि सब लोग इस एहतजाज में इनके साथ निकले, चाहे वो मौलाना की जमात है, चाहे वो दूसरी और जमात है। तहरीक इंसाफ ने जो रोल प्ले किया है वो एक अमेरिकन कॉमिक है, वो उनकी वो टेलीविजन पे भी आते रहे, लोन रेंजर। ये लोन रेंजर की तरह ये काम कर रहे हैं, ये नहीं कि अपने साथ कुछ टोंटोस भी रख लें, कुछ एक अलायंस करें जिस तरह आप कह रही हैं। तो जब तक आप अलायंस के साथ आगे नहीं जाएंगे तो किस ऑपोजिशन की आप बात कर रहे हैं? ये समझते हैं कि अगर इनके पास बहुत ज्यादा वोट आ गया, बड़ी अच्छी बात है भाई, बट एट द एंड ऑफ द डे वोट आने का ये मकसद नहीं है कि आप एक टोटलिटेरियन और एक डिक्टेटोरियल आप एक रोल प्ले करें। आपके बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने जेयूआई की बात की, औरों की आपने बात की, आप बैठ के भाई एक दूसरे से मुशावरत करनी है ना सारे। अगर आज तो मौलाना साहब हैरान हो रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, जाहिर है इनकी रजामंदी से ये लोग राजी थे, अब ये कैसे उसके खिलाफ जा रहे हैं? मतलब कि मौलाना साहब ने की मीटिंग्स होती रही, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, इन्होंने बाद में मौलाना साहब को अप्रिशिएट किया, आज मौलाना साहब कह रहे थे अब ये उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अब ये आप अंदाजा लगाओ ना, इसका मतलब है कि ये डिफोकस्ड है। भाई आप बिल्कुल फोकस होकर बात करें, लेकिन मुझे या आपको या किसी को एक चाहिए जो एक एनालिसिस कर रहे हैं कि कम से कम को पॉजिटिविटी तो दिखाओ खुदा के लिए। को हुकूमत को मैं कहता हूँ रगड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन तनकीद बराए तामीर करो। डोंट रगड़ोफाई कि सिंपली आपने उनको रगड़ना है। ये इसका ना कोई नतीजा निकलेगा, और वो कहावत है पुरानी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये इनके गले भी पड़ जाएगा। मुझे तो शाजिया अभी तक याद है कि ये पिछले इलेक्शन पे नवाज शरीफ ने जब अपना मैनिफेस्टो दिया, एग्जैक्ट वर्ड से, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं गवर्नमेंट लूं या ना लूं, ये ऐसी गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही उन्होंने कहा। द क्वेश्चन इज, अगर इनके हाथ में ये अगर कुछ नहीं करेंगे, ये आने वाले, हम हाइपोथेटिकली डिस्कशन कर लें, आने वाले हम ये कह सकते हैं कि ये 2 महीने गवर्नमेंट नहीं चला सकते, 2 महीने, ये 2 महीने नहीं चला सकते गवर्नमेंट। और इसको इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इनके पास कोई गिदड़ सिंह ही नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ चलो इनसे तुम बातचीत भी कर रहे हो, मुझे और आपको बताओ बिजली कैसे कम करोगे, मुझे आपको बताओ एम्प्लॉयमेंट कैसे दोगे। अभी तहरीक इंसाफ किसी चीज पर बात करने के लिए राजी नहीं है। अभी शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा
कि आपका फोकस है जुडिशल कमीशन आप बना दें, आप 9 फरवरी पर बनाए, 26 नवंबर के एहतजाज में उस दिन जो कुछ हुआ उस पर आप लोगों का फोकस है, वो आप लोगों की प्रायोरिटी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ, आप कहते हैं कि आपका मैंडेट था, उस पर आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त उनका फोकस है कि जो अभी उन्होंने फिर जवाब दिया कि हमारा फोकस है हमारे सियासी कैदी असीरान, उनकी रिहाई, इमरान खान की रिहाई। इससे आगे वो किसी दूसरी चीज़ पर बात करना ही नहीं चाहते। आप बात कर रहे हैं महंगाई कैसे कम होगी, इनके पास कोई प्लान नहीं है। भाई ये काम तो वो तब करेंगे जब इमरान खान बाहर निकलेंगे, बकौल उनके, जब उनके जो लोग हैं सियासी वो बाहर निकलेंगे। पीटीआई किसी चीज़ पर अभी बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं, हम यहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं या एक वो मोनर्क की बात कर रहे हैं, मोनर्की की बात कर रहे हैं? भाई विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, इमरान आपका लीडर है, उसको हम सब मानते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इमरान के ऊपर केसेस हैं, चार्जेस हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ उनको रिलीफ देगा, गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी। अगर तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट रिलीफ देगी तो फिर आप इस पाकिस्तान को कह दो बनाना रिपब्लिक। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपके जैसे भी हैं, आपके कोर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, अगर वहां गलतियां हो रही हैं तो आप उसको चैलेंज करो, उसको आगे गो एंड फाइट इट आउट इन द कोर्ट्स। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि जी हमने ये एहतजाज करना है, तो फिर आप मुझे बताएं आपका नेशनल इंटरेस्ट किधर है? अगर इमरान जेल में है तो बाकी लीडर्स ये क्या क्लोन्ड हैं? ये उनके बगैर जब वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करते हैं या ओवरसीज को कहते हैं कि आप रेमिटेंसेस ना भेजिए, आपको इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नजर आता है? याद रखें, ये सारे लगे होते हैं कि नेशनल ये रेमिटेंसेस ना भेजें। रेमिटेंसेस वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं और वो उनके घर यहाँ पाकिस्तान में चलते हैं। रेमिटेंसेस रुकती नहीं है, कई लोग रोक लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखें ये जो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर आपको याद हो वो कर्ज उतारो, पता नहीं क्या था, वो एक स्कीम थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, मुल्क संवारो, उसका इतना बड़ा बैकफायर हुआ, इतना बड़ा बैकफायर हुआ। और ये इस पे सारा हिट किस पे लगाई, ये अभी भी डिबेट करते हैं इस पे। अपना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इन पे लगाया, हालांकि इनका नहीं था, इनका बिल्कुल नहीं था, सरताज अजीज ने किया था, लेकिन लगा किस पे नाम, इन पे लग गया नाम। द क्वेश्चन इज कि हमने देखो प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल नहीं है। आपने अभी बात की पीटीआई की, ये इमोशंस के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकलिटी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हमें प्रैक्टिकलिटी चाहिए शाजिया। अगर हम प्रैक्टिकलिटी पे नहीं होंगे और जज्बात और इमोशंस, ये सिविल नाफरमानी या ये, दैट इज नॉट द आंसर, इट कैन नॉट हैपन। क्या आप भी इस बात पर आज भी आपको ये गुमान है या आपका बिलीव है कि जब तक तहरीक इंसाफ के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधे नहीं होते, उधर से ग्रीन सिग्नल्स नहीं मिलते, ये जितनी मर्जी सिटिंग इस हुकूमत के साथ कर लें उसका कोई फायदा नहीं है, वो भी उधर से पूछ के ही चलेंगे? शाजिया, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं एक जनरल के साथ बैठा था तो मैंने उनको ये कहा, मैं कि जनरल साहब ये सारा मसला, हम सिविल में भी बात करते हैं, मिलिट्री भी बात होती है और कईयों से इंटरेक्शन होता है, अगर तो हमने इस बात को अभी खत्म करनी है फॉर द लॉन्गर रन, एक आदमी है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ एक, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो कि ये मसला कल ठीक कर सकता है, बल्कि आज रात को ठीक कर सकता है, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम। ये हर चीज कर सकते हैं, देयर इज नो वन एल्स, ट्रस्ट मी, देयर इज नो वन एल्स हु कैन रेक्टिफाई। जनरल साहब बैठे इनके साथ, भाई व्हाट डू यू वांट, करो हमारे साथ बात, क्या क्या तुमने क्या करना है, डू यू वांट मी टू फेवर यू, नो आई कांट, मेरे लिए सब, आई एम श्योर ही विल आंसर के मेरे लिए सब बराबर है। इनके और जो मुतालबात है बैठ के यार बात करके थ्रैश आउट कर दो, खत्म होगी बात। लॉगर हेड्स क्या है, याद रखना एक चीज, वो जनरल ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा देखो पावर में जो मर्जी आए हमने हमेशा उनके लिए काम करना है, सिंपल एज दैट। अगर कोई कहे कि मैंने आपके लिए काम करना है, ये गलत फहमी है किसी की। ये सब नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं और ये जो मिसपरसेप्शंस क्रिएट करते हैं, ये मिसपरसेप्शंस ही लोगों को वो कहते हैं ना वर्गला लेते हैं। और ये जिस तरह भी आपने देखा